हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। प्रज्ञान क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं सनातन कुमार। आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का सेकेंड पार्ट। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा, पहले मैंने कुछ बेसिक फार्मूलाज बताया, उसके बाद हम क्वेश्चन किए, उसी को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में। आइए क्वेश्चन पे जो बाकी क्वेश्चन है हम लोग करते हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन दिया हुआ हो कि इफ़ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ हो, और यहाँ पे पूछ लिया आपको फाइंड tan 565 थीटा प्लस कॉट 343 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो आप यदि डायरेक्ट इसको देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया। tan थीटा का पावर 565 है और कॉट थीटा का पावर 343 है। ये करने में तो बहुत परेशानी होगा, लेकिन बहुत ही 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि tan कॉट थीटा का हम लोग क्या लिखते हैं। कॉट थीटा आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन ऊपर वाला कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे यदि tan थीटा को 1 लेंगे तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ हम लोग पुट कर देंगे सीधे, क्या होगा 1 का पावर 565 प्लस कॉट थीटा भी क्या होगा 1 होगा, तो 1 का पावर 343, यानी 1 का पावर कुछ भी हम लेंगे तो वो क्या होगा 1 ही होगा। सिर्फ 1 का पावर हम इन्फिनिटी नहीं ले सकते। यदि 1 का पावर इन्फिनिटी लेंगे तो आप लिमिट में पढ़ेंगे, जो कि 11th 12th क्लास में है, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है। तो 1 का पावर हम इन्फिनिटी नहीं लेंगे, उससे कम कुछ भी ले सकते हैं। तो 1 का पावर 565 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, इस क्वेश्चन में यदि आपको पूछा रहा है कि वैल्यू बताने के लिए, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से करते करते cos 179 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। एक्चुअली क्या देख रहे हैं हम लोग, ये डिग्री जो है थीटा जो है यहाँ पे 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है 179 डिग्री तक जा रहा है। तो एक्चुअली ध्यान देने की बात है, ये क्या है एपी में, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आप 9th 10th में पढ़े होंगे, फिर 11th 12th में भी है। उसमें क्या होता है कि दिखाता है कि एक पहला टर्म होता है, फिर एक कॉमन डिफरेंस होता है, तो उसमें रेगुलर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एपी में है, तो कहीं ना कहीं जैसे बढ़ते जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा cos 90 डिग्री भी आएगा बीच में। तो जहाँ पे cos 90 डिग्री आएगा, जैसे ये जो लिख रहे हैं तो cos 3 डिग्री, इसी तरीके से आगे लिखते लिखते कहीं पे ऐसा होगा कि cos 90 डिग्री भी आएगा, फिर cos 91 डिग्री आएगा, cos 92 डिग्री आएगा, इस तरीके से हो के cos 179 डिग्री तक जाएगा। तो जहाँ पे cos 90 डिग्री आएगा, तो cos 90 डिग्री क्या होता है, हम सबको पता है cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। sin 90 डिग्री क्या होता है, sin 90 डिग्री 1 होता है। तो cos 90 डिग्री क्या होगा 0। अब 0 से कोई भी नंबर के लिए मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होगा, वो 0 ही होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है सीधे सीधी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए, कितना ईजी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यदि मान लीजिए दिया जाए कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। ओके, इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बोले तो एक फार्मूला होता है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है ये होता है √a² प्लस b²। मैक्सिमम ये हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो होता है -√a² प्लस b² होता है। अब बोलिएगा ये कैसे आया, तो इसका ये फार्मूला है कि sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। उसी तरीके से हमको ये दिया रहा था कि sin a माइनस b, तो वो क्या होता, वो होता sin a cos b माइनस ऑफ cos a इंटू sin b। अब इसी फार्मूला को यूज करके ये किसी दिन बताएंगे जब लंबा क्लास होगा तो कैसे ये आता है। अभी के लिए समझ लीजिए कि फार्मूला बस समझ लीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो √a² प्लस b²
और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहाँ ए क्या है, 3 क्या है, ए है, और 4 क्या है, बी है। तो इसका यदि मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है यदि, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे बेसिक फॉर्मूला मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे वो डिस्कस करूँगा तो क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, और चूँकि ये हम लोग जो शॉर्ट ट्रिक्स का ये क्लास चला रहे हैं पार्ट वाइज, तो इसलिए जहाँ जरूरी है बस उतना ही बताया जा रहा है। बाद में जब बेसिक क्लास करेंगे तब उसमें एक्सप्लेन करेंगे, या PYQ करेंगे तो एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि क्वेश्चन दिया हो आपको, साइन करके आपको दे दिया जाए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन पूछे कि फाइंड x, बोले कि x का वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है, आइए करते हैं। अब ये देखिए क्या होता है कि साइन इनवर्स x या फिर कॉस इनवर्स x जो है, ये -1 जो है साइन इनवर्स x है, ये क्या है, कॉस इनवर्स x है। तो ये क्या है, इसको बुलाता है, क्या बुलाता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बुलाता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बुलाता है। ठीक है, तो इसमें जो x का रेंज होगा, x जो होगा, सॉरी इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, वो x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, साइन कॉस दोनों के लिए। और इसका रेंज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो साइन के लिए हो जाएगा आपको -π/2 से π/2, और कॉस के लिए हो जाएगा क्या, 0 से π हो जाएगा, इस टाइप से। ओके, समझ रहे हैं बात को। तो इस क्वेश्चन को देखिए करते हैं। तो ये वाला साइन को हम इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, साइन इनवर्स देखिए साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, ये क्या होता है, ये 1 होता है। तो π/2 क्या हो जाएगा, या 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 दिया हुआ है, यानी कि ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स 1/5। तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1/5 आ गया। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करने इसलिए इतना लिख रहे हैं, इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, एक आधे स्टेप में हो जाएगा ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि क्वेश्चन दिया हो, मान लीजिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इज इक्वल टू 3π दिया हुआ हो यदि इफ करके। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड xy प्लस yz प्लस zx, ये पूछ रहा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। देखिए यहाँ पे यदि हम एक काम कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स x को, y को और z को तीनों को हम इक्वल कर लें, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स z इज इक्वल टू a ले लीजिए मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, a प्लस a इज इक्वल टू 3π। इट इम्प्लाइज दैट 3a इज इक्वल टू 3π, मीन्स a इज इक्वल टू π हो गया। यानी कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हुआ, π, यानी कि x क्या हो गया, x हो गया कॉस π, कॉस पाई क्या होता है, -1। उसी तरीके से कॉस इनवर्स y क्या होगा, ये भी पाई, तो y क्या हो गया, कॉस पाई, ये भी -1 हो गया। और कॉस इनवर्स z जो है ये पाई हुआ, तो z क्या हो गया, कॉस पाई, तो फिर z इज भी -1 हुआ। यहाँ y भी क्या है, -1। यहाँ देख रहे हैं कि x भी -1 है, y भी -1 है और
जेड भी -1 है। तो यहाँ जब हम पुट करेंगे इसमें देखिए क्या होता है, -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है, देख लिया आप कैसे इजीली इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। वैसे ही आप भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा बस देखना है कैसे क्या करना है। एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, फार्मूला तो आपको आता ही होगा, उसका एप्लीकेशन आपको करते रहना है। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री में या अलजेब्रा में ये फार्मूला के साथ साथ उसको कैसे हम कहाँ यूज करेंगे वो भी पता होना जरूरी है। उसके लिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तब जाके वो आप सीखेंगे। ठीक है, एक फार्मूला है जो बेस जरूरी है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। वो एक्चुअली स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फार्मूला नहीं हम उसको कहेंगे। वो क्या है, वो है कि साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे ना, ये हो जाता है 1/4 ऑफ साइन 3 थीटा। उसी तरीके से कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, ये भी क्या होता है 1/4 कॉस 3 थीटा हो जाता है। उसी तरीके से टेन में भी आएगा कि टेन थीटा इंटू टेन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन 60 डिग्री प्लस थीटा। ये इसमें क्या होगा कि जैसे साइन अपॉन, जैसे टेन क्या होता है, टेन थीटा होता है आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, उसको डिवाइड करेंगे सेकंड वाला पार्ट से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये टेन में बदल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या होगा 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन थीटा अपॉन साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा बच जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा टेन 3 थीटा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ, ये बहुत जगह काम आएगा क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने के लिए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए जो करना चाहें, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें दे दिया मान लीजिए आपको कि क्वेश्चन में cos 6 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री टू cos 66 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा है, फाइंड वैल्यू। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि 6 डिग्री को हम लोग थीटा मान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। तो वो 60 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा 54 डिग्री, वो तो दिया हुआ नहीं है, तो देखिए उसको हम कैसे करेंगे। तो cos 6 डिग्री इंटू cos 66 डिग्री, और ये हम कर सकते हैं कि cos 54 डिग्री न्यूमरेटर में लेंगे तो डिनोमिनेटर में भी हमको cos 54 डिग्री लिखना पड़ेगा, ताकि वो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, इंटू cos ऑफ 42 डिग्री इंटू cos ऑफ 78 डिग्री। देखिए अब ये बन गया, इसको जब थीटा ले लें, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस थीटा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ये बन गया फॉर्मूला। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे हैं cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा, तो वो क्या हो जा रहा था, अभी हम लोग देखें थोड़ा देर पहले cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो जाता है 1/4 ऑफ cos 3 थीटा हो जा रहा था। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ cos, थीटा क्या है 6 डिग्री, तो 3 थीटा क्या हो जाएगा 18 डिग्री, cos 18 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री इंटू cos 78 डिग्री। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें और एक चीज छूट रहा है आपको, cos 54 डिग्री डिनोमिनेटर में था वो तो रहेगा, उसको भी लिखना होगा हमको। ठीक है, अब देखिए इसको यदि हम थीटा ले लें 18 डिग्री पे, यहाँ पे 18 डिग्री पे यदि हम थीटा ले लेंगे तो 78 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 78 डिग्री एक्चुअली देखने में दिक्कत हो रहा है, तो ये तो इसको 78 डिग्री क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ये 18 डिग्री ऑलरेडी है, और 42 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 60 में से 18 कितना होता है 42 होता है। तो हम लोग फिर से फॉर्मेट आ गया cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा, तो फिर से हो जाएगा 1/4 इंटू cos 3 थीटा। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1 अपॉन cos 54 तो रहेगा ही 54 डिग्री, ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 1/4 इंटू cos 3 थीटा, थीटा 18 डिग्री है तो 3 थीटा क्या हो जाएगा 54 डिग्री, तो cos 54 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos 54 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में cos 54 है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/4 इंटू 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे इजीली सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं।
ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, यदि इसको हम दो तरीका बना सकते हैं, एक लेंथी मेथड है, शॉर्टकट है। इसको हम यदि इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/13, 17/13, और पूछ क्या रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यदि ट्रेडिशनल वे में बनाना होता है इस क्वेश्चन को तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्स ले लेते इक्वल टू एक्स, इसका स्क्वायर लेते, फर्स्ट को इसको फर्स्ट मानते, इसको सेकंड मानते, इसका स्क्वायर लेते, इसका सेकंड वाला का स्क्वायर लेते, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल आउट करके फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही लेंथी मेथड हो जाता है। यदि क्वेश्चन सॉल्व भी होता तो आपको 4-5 मिनट टाइम लग जाएगा, और आपका यदि फंस गया तो समय भी गया, आपका क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। देखिए कैसे इस क्वेश्चन इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ट्रिपलेट है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कुछ ट्रिपलेट होगा। जैसे एक ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, ठीक है। एक होता है आपको 20, 21, 29, इस तरीके से है जो आपको याद करना पड़ेगा, और भी है, ठीक है। एक है आपका क्या, एक है आपका 12, ठीक है, और 13 और क्या बनता है 5, 5, 12, 13, ठीक है। 5, 12 क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब कॉमन ट्रिपलेट है, बाकी है तो बहुत सारे, ये सब कॉमन है, ये और ये खासकर बहुत जगह आपको यूज में आएगा। इस क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 17/13, यहाँ देखें डिनोमिनेटर में क्या 13 है, यानी ये कौन सा ट्रिपलेट बन जाएगा, ये वाला ट्रिपलेट बनाएगा कुछ, यानी कि यहाँ पे साइन थीटा कुछ इस टाइप का होगा 5/13, या फिर ये भी हो सकता है साइन थीटा हो आपका 12/13, कुछ भी हो सकता है। यदि साइन थीटा 5/12 हुआ तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा, और यदि कॉस यहाँ पे साइन थीटा 12/13 हुआ तो कॉस थीटा क्या हो जाता, 5/13 हो जाता। इस दोनों को हम ऐड करेंगे, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 5/13 प्लस 12/13, ये क्या बन जाएगा, 17/13 बन जाएगा। और इसको भी यदि हम ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, 12/13 प्लस 5/13, ये भी 17/13 होगा। तो दोनों तरीका से आप देख लिए, एक बार साइन थीटा को हम 5/13 लिए तब भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 17/13 आ रहा था, और एक बार जब हम साइन थीटा को 12/13 लिए तब भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या आ रहा, 17/13 आ रहा था। तो यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है कि साइन थीटा को 5/13 लीजिए या कॉस थीटा को 5/13 लीजिए, वैल्यू जब ऐड करेंगे दोनों को सेम ही आएगा। तो इसमें देखिए एक चीज देख रहा है कि साइन थीटा यहाँ पे क्या है, मान लिया ऑप्शन ऐसा दे सकता है जिसमें कि चारों ऑप्शन पॉजिटिव हो, तो वहां पे जरूरी हो जाएगा कि साइन थीटा क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला है, इसको ले लेंगे हम साइन थीटा, इसको ले लेंगे। डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन यदि माइनस में है तो साइन थीटा ये भी ले सकते हैं, उस पर ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। तो ये मान लीजिए कि साइन थीटा हो गया 12/13, ठीक है। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यदि साइन थीटा 12/13 हो तो कॉस थीटा हो गया -5/13, कॉस थीटा हो जाएगा 5/13, तो 12/13 माइनस 5/13 क्या हो जाएगा, 7/13। इसका आंसर क्या हो गया, 7/13 हो गया, ठीक है। देखते हैं और कुछ क्वेश्चन किया जाए, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं पहले। Find value of tan 1 degree to tan 2 degree into tan 3 degree dash dash tan 87 degree tan 88 degree into tan 89 degree। इस क्वेश्चन पूछ रहा वैल्यू बताने के लिए आपको, तो आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि या होता लास्ट क्लास में बताया हूँ कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1 हो जाता है यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 π/2 हो या फिर 90 डिग्री हो, ठीक है। जोड़ के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहाँ पे देखिए यदि 1 डिग्री को और यहाँ 89 को ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 डिग्री और 89 डिग्री ऐड होकर क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। 2 डिग्री और 88 डिग्री ऐड होकर क्या हो रहा है, 90 डिग्री। 3 डिग्री और 87 डिग्री ऐड होकर क्या हो रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सब क्या कर रहे हैं, दो ले रहे हैं इस तरीके से कि वो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है एंगल्स, तो वो सॉरी, तो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो इस सब में क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू इस तरीके से होते जाएगा 1। तो 1 को कितना भी आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो बहुत इजीली देखे क्वेश्चन कैसे ये सॉल्व होगा। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई में दिया हुआ हो टेन या साइन या कॉस इस टाइप का कुछ भी, तो देखिएगा कि क्या कम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, और यदि कम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा होगा तो वो 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका वैल्यू बताइए कि लॉग मान लीजिए आपको दे दिया जाए 10 1 डिग्री प्लस लॉग 10 2 डिग्री प्लस लॉग 10 3 डिग्री प्लस 10 प्लस लॉग 10 87 डिग्री प्लस लॉग 10 88 डिग्री प्लस लॉग 10 89 डिग्री। ठीक है, आप देखिएगा कि लॉग आ गया, ये तो कैसे बनेगा, ऊपर दशांश था 10 करके, तो यहाँ लॉग आ गया, लॉग कैसे बनेगा। तो लॉग का कुछ बेसिक आपको रूल्स है जो आपको पता होना चाहिए। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड क्या हो जाएगा, लॉग यदि बेस सेम है, यदि तीनों का बेस यदि सेम है लॉग का, तो हो जाएगा लॉग एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो जाता है। ठीक है, वहीं पे यदि दिया हुआ रहता कि लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, तो ये हो जाता लॉग एक्स अपॉन वाई हो जाता। ठीक है, इस क्वेश्चन देखिए है बहुत आसान, ये भी बस तो फंसाने के लिए क्या किया है, लॉग का यूज किया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि लॉग, यही ऊपर वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई जेड। इसको यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगा लॉग इंटू 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डैश 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 इंटू 10 87 डिग्री 10 88 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें ऊपर में कि 10 1 डिग्री इंटू 10 2 इंटू 10 3 डैश डैश 10 87 10 इंटू 10 88 इंटू 10 89, ये सॉल्व करके कितना होता है 1 होता है। तो ठीक, इसलिए ये भी क्या होगा 1 हो जाएगा सॉल्व करके, क्योंकि ये भी 1 डिग्री इंटू 89 डिग्री क्या होगा 90 बनाएगा, 2 डिग्री इंटू 88 क्या बनाएगा 90, 3 इंटू 87 3 प्लस 87 क्या बनाएगा 90 बनाएगा। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, तो इसलिए क्या होगा ये भी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लॉग 1 हो जाएगा पूरा, ये पूरा 1 हो गया। तो लॉग 1 इक्वल टू क्या होता है, तो लॉग 1 हमेशा 0 होता है। ठीक है, कभी कोई भी बेस हो यदि लॉग 1 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, और कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, थैंक यू। यदि आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं।